हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बारे में जाने थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में अक्षांश रेखा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा ये पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है पृथ्वी पर जो है, ये जो विषुवत रेखा जो पढ़े थे ना हम लोग, ये वाला जो रेखा पढ़े थे, पहले क्या पढ़े थे? विषुवत रेखा। तो ये भी अक्षांश रेखा ही है। क्या है? अक्षांश रेखा ही है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इधर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है पृथ्वी दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। पहला तो नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। देखो, पृथ्वी के ऊपर वाला यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग जो है नॉर्थ पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। और विषुवत रेखा के ऊपर भी ऐसे ऐसे रेखा खींचा गया है। इसी को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपर जो ऐसे जो ये ऐसे जो रेखा खींचा गया है, इसी को हम अक्षांश रेखा बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के ये जो कौन सा भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम, ठीक है। ये पूरब और पश्चिम, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से बांटने वाली रेखा को तो हम विषुवत रेखा बोलेंगे। ये भी अक्षांश रेखा ही है, यानी कि विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा ही है। और जो पृथ्वी के पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है। या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। और अक्षांश रेखा की कुल संख्या है 181। सबसे पहली बात तो यह उत्तरी ध्रुव में 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव में 90 हो जाएगा। और एक विषुवत रेखा को भी तो जोड़ना है, तो विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा ही है। तो इसको जोड़ देंगे तो 90 तो 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और फिर विषुवत रेखा वाला छूट गया तो उसको जोड़ दिए तो कितना हो गया? टोटल 181। यानी कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा कुल कितना है? तो 181, याद रखिएगा, ठीक है। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलेंगे, वो भी पृथ्वी पे, ठीक है। याद रखिएगा। तो हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे देशांतर रेखा के बारे में। कौन सा रेखा के बारे में जानेंगे? तो देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा इसी पे खड़ा वाला, ये जो यहाँ पे जो खड़ा कर देंगे यही देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। ये जो देशांतर रेखा है ये खड़ा वाला, यानी कि पृथ्वी के उत्तर यानी कि पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है देशांतर रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। और ये कौन सा भाग में है? ये देखिए उत्तरी भाग में है। ये नॉर्थ पोल में है, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल में है। और ये भी याद रखिएगा कि ये कौन सा दिशा में है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। और देशांतर रेखा की कुल संख्या है 360। याद रखिएगा कि देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना है? 360। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना है? तो 360, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितना है? तो 181। ऊपर 90 और नीचे 90 और बीच वाला विषुवत रेखा को भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 181 हो जाएगा। और देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना है? तो 360, याद रखिएगा, ठीक है। ये देशांतर रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया? देशांतर, ठीक है।
देशांतर रेखा। ठीक है, तो हम लोग देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में इस वीडियो में जाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।